श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे उन संकेतों की जिनसे आप जान सकते हैं कि स्पिरिट गाइड्स या कहें आत्मा के मार्गदर्शक आपके साथ हैं। उनको बताने से पहले यदि आप स्पिरिट गाइड्स के बारे में, ये कौन होते हैं और इनसे कैसे कम्युनिकेट करें या कहें बात करें, जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो इजी वे टू कम्युनिकेट स्पिरिट गाइड्स देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही यदि आप स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ट्विन फ्लेम्स, एंजल नंबर, इन टॉपिक्स पर कोई और जानकारी भी चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन में या चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। वो कौन से ऐसे संकेत हैं जो आप अनुभव और महसूस करते हैं जब स्पिरिट गाइड्स आपके साथ होते हैं या कहें आप उनसे कनेक्शन में होते हैं। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से ये अदृश्य एंटिटीज़ हमारे साथ बात करती हैं, पर इस वीडियो में कुछ ऐसे आम संकेतों की बात करूंगी जो हम अनुभव करते हैं जब हम उनसे संपर्क में होते हैं। ये स्पिरिट गाइड्स जो मैसेज देते हैं हमें, वो हमारी मदद करने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, हौसला देने के लिए, कई बार वार्निंग देने के लिए भी कि सचेत हो जाएं आगे आने वाली सिचुएशन यानी परिस्थिति के लिए, ताकि हम अपने पर्पस मकसद तक पहुंच जाएं। इनका उद्देश्य बस प्यार बांटना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो डरे नहीं, क्योंकि ये स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत अच्छे से जानते होते हैं फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन स्तर से। तो उन्हें पता होता है कि कौन सा संकेत वो देंगे जो आपकी अटेंशन और या कहें कौन सी आइटम, चीज़ आपके लिए कोई मतलब रखती है, वो उनको भी यूज़ करते हैं बहुत बार संकेत देने के लिए। ये कॉमन संकेतों को बताने से पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे आपके पर्सनल इंटरेस्ट साइंस भी होते हैं, उन्हें भी ध्यान दें। जैसे अपना एक इंसिडेंट बताऊं, अवेकनिंग की शुरुआत में जब मुझे उनसे कनेक्टेड होने के बाद भी मेरा माइंड बहुत कंफ्यूज था उन साइंस और उस डायरेक्शन को लेकर, जहां मैं चल तो रही थी कुछ समय से, पर माइंड बार बार गिव अप कर रहा था। और एक दिन मैं ऐसे ही बालकनी में परेशान बैठी थी तो राम जी को ये बोल रही थी कि बस अब बस। उसी समय मेरी बुआ आती हैं घर पर, और जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप आते ही मंदिर वाले रूम में क्यों गई थी। तो वो कहती हैं ठाकुर जी लाई थी उन्हें मंदिर में विराजित करने के लिए। तो मैंने कहा आप कब लड्डू गोपाल लाई, उनके पास तो नहीं थे। तो मैं भागकर मंदिर की तरफ गई देखने, तो बुआ जी ने बताया कि ये मेरी किसी फ्रेंड ने गिफ्ट किए मुझे 6 नवंबर को। तो मैंने चौंक कर उन्हें बोला कब किए गिफ्ट, तो उन्होंने कहा 6 नवंबर को। तो मेरी सारी कन्फ्यूजन जो मैं बस कर रही थी वो चेंज हो गई, क्योंकि जिस चेंज डायरेक्शन में वो मुझे लेकर जा रहे थे 1 साल से, वो उस डायरेक्शन के शुरू की मेरी इम्पोर्टेंट डेट थी, जो वो राइट मूवमेंट में मेरी बुआ के ज़रिए उनके ठाकुर को उनके घर लाकर उन्होंने मुझे संकेत दिया कि डोंट गिव अप। ऐसे वो कुछ कुछ संकेत आपके इंटरेस्ट, जिससे आप उन्हें सुन पाएँ, भी देते हैं। अब बात करते हैं उन कॉमन संकेतों की जो बताते हैं कि आप उनसे कनेक्टेड हैं। पहला संकेत उनसे कनेक्टेड होने का ये होता है कि आपको आपकी बॉडी टेम्परेचर में परिवर्तन अनुभव होता है। कभी आपकी बॉडी टेम्परेचर गर्म अनुभव होता है तो कभी ठंडा भी। दूसरा संकेत उनसे कनेक्टेड होने का
ये होता है कि आपको कई बार अपने आसपास ऐसी प्लेजेंट खुशबू महसूस होती है जिसे आप बयान नहीं कर सकते। ये खुशबू कोई भी हो सकती है, गुलाब, चमेली की कोई भी। जब शुरू में मेरे साथ ऐसा होता था तो मैं अपने घर में तो पूरा चेक करती ही थी, साथ में पड़ोसियों के भी चेक करके आती थी कि कहीं उन्होंने तो नहीं कोई अगरबत्ती या कुछ जलाया हो, पर ऐसा कुछ नहीं होता था। तो ये भी एक संकेत होता है कि जब आपको अपने आसपास बहुत सुंदर खुशबू महसूस हो बिना किसी एक्चुअल सोर्स के, कि वो आपके आसपास हैं। तीसरा संकेत उनके आपके आसपास और कनेक्टेड होने का ये होता है कि आपको लाइट के फ्लैशेस दिखते हैं अपने आसपास। शुरू में ये आंखें बंद करके लाइट दिखती है, तो बाद में आपको अपनी खुली आंखों से भी वो स्प्लैशेस, कई बार तो कलर्स भी दिखते हैं आपके आसपास। कई बार आप ये भी अनुभव कर सकते हैं कि चमकते हुए तारों की तरफ आप अट्रैक्ट हों। मैं ब्राइटर स्टार्स की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती थी, आज भी उनसे बातें करती हूँ जैसे वो मुझसे बात कर रहे हों। फिर बाद में कनेक्ट हो कर पता चला कि मेरी गार्डियन एंजल्स का नाम ही स्टार और शाइन है। चौथा संकेत उनसे कनेक्टेड और उनके आसपास होने का ये होता है कि आपको रिपीटिंग नंबर्स दिखने या कहें फॉलो करने शुरू हो जाते हैं, जिनमें शुरू में 11 11, 333 ऐसे सेम नंबर रिपीटिंग में आप जहाँ भी जाते हैं का पैटर्न दिखना शुरू होता है। जैसे आपने घड़ी देखी 11 11, पेट्रोल डलवाने गए, वहाँ आपसे पहले किसी ने पेट्रोल डलवाया, वो 111 का। फिर आप कहीं शॉपिंग गए, वहाँ बिल का टोटल होता है 1111। टीवी पर कुछ देख रहे हैं, स्क्रीन पर 11 11। कहीं गुरुद्वारे गए, प्रसाद की स्लिप मिलती है आपको 111। ऐसे ही ये सब मेरे साथ हुआ था। पांचवा संकेत उनसे कनेक्टेड और उनके पास होने का ये होता है कि आपको फेदर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ आप कहेंगे कि फेदर्स ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल तो सब कुछ होता है, पर जब कोई चीज़ आपके साथ बार बार हो, वो कोइंसिडेंस या आम नहीं होती। ऐसा नहीं कि ये फेदर्स आपको रास्ते पर ही मिलते हैं, नहीं। कई बार तो ऐसे प्लेसेस पर भी मिल जाते हैं जहाँ किसी पक्षी के आने का कोई माध्यम भी ना हो, और ये बहुत सुंदर होते हैं। एक बार का इंसिडेंट बताऊं, मैं अपनी कज़न की शगुन सेरेमनी में 5 स्टार होटल में गई थी, और वो इतना बड़ा और कवर्ड था कि वहाँ कहीं से भी किसी पक्षी के अंदर आने का रास्ता नहीं था। और मैं जैसे ही उस फंक्शन में थोड़ी सी उदास हुई तो मुझे मेरे ऊपर आते 2 फेदर्स मिले, जिन्होंने मुझे स्माइल करवा दिया, जैसे उन्होंने अपनी प्रेजेंस दी हो, हम हैं तेरे साथ, चिंता मत कर। और मैं पॉजिटिव हो गई, जैसे कोई स्ट्रेंथ आ गई हो अंदर से। छठा संकेत उनसे कनेक्टेड होने का और उनके आसपास होने का ये होता है कि आपको आपके क्राउन चाकरा पर टिंगलिंग, गर्माहट, जैसे कुछ लिक्विड फ्लो हो रहा हो, ऐसा महसूस होता है। ये इसलिए कि स्पिरिट गाइड्स स्पेशली आपके क्राउन चाकरा के साथ काम करते हैं। वो उसे ओपन करते हैं ताकि आप उनसे आने वाली विजडम को डाउनलोड कर पाएँ, आसानी से उसे रिसीव कर पाएँ। सातवां संकेत उनसे कनेक्टेड और उनके आसपास होने का ये होता है कि आपको म्यूज़िक सुनाई देता है। ये म्यूज़िक ज़रूरी नहीं साउंड सुने, ऐसा भी जैसे आप किसी दिन अर्ली मॉर्निंग उठे और आपके दिमाग में किसी गाने की एक लाइन लिरिक्स हो, और वो गाना आपने सालों से ना सुना हो, कई बार तो सुना ही नहीं होता। दूसरा, कई बार आप कहीं जाएं और कोई गाना आपको फॉलो करे, रेडियो पर बार बार सुनने को मिल रहा है, कहीं जाओ वहाँ किसी की रिंगटोन वही सॉन्ग है। ऐसे भी वो आपको म्यूज़िक के ज़रिए भी मैसेजेस देते हैं। मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठी और मेरे माइंड में एक लाइन है,
जिस गाने को कभी मैंने सुना भी नहीं होता, प्ले करो तो उसमें आपको आपका आंसर मिल जाए जो आप पूछ रहे थे। इसीलिए कृपया म्यूज़िक को लेकर भी दिमाग को खुला रखें, वहाँ भी आपका आंसर्स हो सकता है। 8वां संकेत उनके आपके आसपास और कनेक्टेड होने का ये होता है कि आपको क्लाउड के ज़रिए भी मैसेजेस मिल जाना। जैसे आप कहीं बैठे हैं या जा रहे हैं और आपका ध्यान आसमान में चला गया, वहाँ आपको कोई शेप बनी दिख जाए जो आपको कुछ कह रही हो। छोटे में कहूँ तो नेचर आपको बहुत रिस्पॉन्ड करती है। मुझे क्लाउड से लेकर पौधे, इन सब से संकेत मिलते हैं। जिस समय में आप जिस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं, आपको वहाँ से ये साइंस देते हैं। बटरफ्लाइज, बर्ड्स, ये सब भी शुरू में, क्योंकि मैं अपनी छत पे बहुत बैठती थी तो स्टार्स से आसमान में देखकर बहुत बातें करती थी, तो मुझे क्लाउड्स, प्लांट से भी संकेत मिलते थे। तो ये भी एक संकेत होता है कि वो आपके आसपास हैं। 9वां संकेत उनसे कनेक्टेड और उनके आसपास होने का ये होता है कि आपको सपनों में भी आंसर्स मिल जाते हैं। इसीलिए यदि आप अपने गाइड से कुछ पूछ रहे हैं और आपको ड्रीम्स आए तो उन्हें नज़रअंदाज ना करें। ये आपके लिए उनका मैसेज भी हो सकता है जो आप पूछ रहे हो। यहाँ एक बात पर ध्यान देना चाहूँगी कि कोई भी ड्रीम आए, उसमें आपको कोई मरता दिखे, बीमार दिखे या कोई ऐसा इंसान दिखे जिसे आप शायद सालों से ना मिले हों, तो उस ड्रीम का संबंध उस पर्सन से 90% नहीं होता। ये आपके ही किसी अंदर के बिलीव के मरने का, कई बार किसी इमोशंस को जो आप देख नहीं पा रहे, उनकी रिफ्लेक्शन दिखाई जाती है उन लोगों के ज़रिए। तो अच्छे से ध्यान दें और उस ड्रीम को डिकोड करें कि वो इस ड्रीम के ज़रिए आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। 10वां संकेत उनसे कनेक्टेड और उनके आसपास होने का ये होता है कि आपको शांति, जॉय, प्यार महसूस होता है और आपको हर चीज़ से जुड़ाव महसूस होता है। दुनिया की हर वस्तु, हर प्राणी के साथ प्यार, कंपैशन महसूस होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कारण नहीं होता, फिर भी आप अंदर से बहुत अच्छा जॉयफुल महसूस करते हैं। आपके पास हज़ारों कारण भी होते हैं दुखी होने के, पर आपको फिर भी अंदर से शांति महसूस होती है। 11वां संकेत उनके आपके आसपास और उनसे कनेक्टेड होने का ये होता है कि एनिमल्स आपके साथ बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपके ना चाहते हुए भी किसी ना किसी जानवर का आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाना, ये भी एक संकेत, एक इशारा होता है कि आप स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड हैं। मेरे साथ बचपन से कैट्स बहुत अट्रैक्ट होती थी। घर में किसी रूम में भी या छत पर भी सोए होना, तो उसने किसी के पास ना जाकर मेरे कान के पास ही आकर म्याऊं करना। बहुत बार पहले तो मैं डर भी जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है। ऐसे ही और भी बहुत से एनिमल्स आपको समय समय पर अपनी प्रेजेंस से आपको स्ट्रेंथ और मैसेजेस देकर जाते हैं। कई बार फिजिकली प्रेजेंट होकर, तो कई बार ड्रीम में आकर भी आपको स्ट्रेंथ और मैसेज देकर जाते हैं। 12वां संकेत उनसे कनेक्टेड और उनके आसपास होने का ये होता है कि आप उनका टच भी महसूस करते हो। कई बार जैसे आप उदास बैठे हो और आपकी बॉडी में गर्माहट महसूस हो जाना, जैसे किसी ने गले लगा लिया हो या शोल्डर पे हाथ रखा हो और आपकी उदासी ख़त्म हो जाना। उनसे कनेक्शन में होने से आपको अकेला महसूस नहीं होता। ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ कोई है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है हर समय, जो आपको अंदर से एक सेंस ऑफ पीस देता है। ये थे वो संकेत जो आप अनुभव और महसूस करते हैं जब आप स्पिरिट गाइड्स यानी आत्मा के मार्गदर्शकों से कनेक्टेड होते हैं। संकेत, जैसे मैंने शुरू में बताया, बहुत तरीके के हो सकते हैं। आपकी प्रेजेंट कंडीशन, नेचर सर्कमस्टांसेस से लेकर आपके पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड कैसे भी, पर जो कॉमन होते हैं वो मैंने आपको बता दिए।
अगर आपको इनमें से बहुत सारे संकेत मिलते हैं तो आप स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड हैं और वो आपके आसपास हैं, तो कंग्रेचुलेशंस। अगर नहीं भी मिलते तो भी निराश ना होएं, आप भी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बस पूरे दिल से उन्हें पूछें, परमिशन दें कि वो आपको रास्ता दिखाएं। इनसे इजीली कैसे कम्युनिकेट करें उसके स्टेप्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है, वो भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कैसे कैसे साइंस का अनुभव किया है या आपको मिलते हैं। मुझे आपके कमेंट्स के ज़रिए आपसे कनेक्ट होकर बहुत खुशी मिलती है। आशा है आपको इस वीडियो के ज़रिए कोई रोशनी, कोई वैल्यू दे पाई हूँ। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा उसे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप किसी टॉपिक पर कोई जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसी के साथ यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार और लाइट सेंड करते हुए थैंक यू सो मच।